चाओ। हाँ मुझे लगा वही वाइट ड्रेस में आ जाओगे। अच्छा अच्छा नेक्स्ट हमारी डेट क्या थी रिलीज की? मेरा सोच रहे ना क्या बोलूं। 15 सितंबर। हाँ है। नहीं आए। सेंटर 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 एक साथ में लेकिन एक मजा आ गया। नहीं नहीं वो सब बात कर रहे थे एक फोटो की। कैंडिड शॉट दे रहे थैंक्स चलो बहुत अच्छे गौर जी देखो उसको नींद नहीं आएगा। आपके सामने एकदम सेंटर सेंटर गौर जी। आ जाइए। Let's take Okay, so guys, firstly a big congratulation आप लोगों के शो के लिए। क्या पहले तो आप लोगों से जानना चाहूँगा किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं? मैं बोलूं? जी सर। देखिए रिस्पांस तो अच्छा ही है कि अगर 4 हफ्ते नंबर 1 रह सकता है और MX प्ले ने सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे इस प्रोग्राम से शुरू की, इवन देन वी वर नंबर 1। और थोड़ा सा और मैं कुछ कहना चाहूँगा yes, sir. कि मैंने इससे पहले ग्रहण किया वो नंबर 1 था, फिर टब्बर किया वो तो इंटरनेशनली भी टॉप 10 में था, और अब शिक्षा मंडल ईश्वर की कृपा से ये भी हिट है, लोगों ने पसंद। और मैंने सेम सब्जेक्ट पे एक फिल्म की थी सेटर्स, पर मुझे सब्जेक्ट में विश्वास था और ये सब्जेक्ट आया, तो इसका मतलब आप सब्जेक्ट को किस तरह से कहानी सुनाते हो, विच क्रेडिट गोज टू माय डायरेक्टर, राइटर डायरेक्टर अफजाल। तो सेम सब्जेक्ट सेटर्स देखिए आधा दिन नहीं चली, और ये 4 हफ्ते अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी, जो कि फ्री प्लेटफॉर्म अवेलेबल था, इफ़ इट डज़ वेल एंड, और दूसरी चीज़ ईश्वर की कृपा है कि कभी कभी सारा कोलाज एक साथ सही बैठ जाता है। एक एक परफॉर्मेंस सबकी बहुत अच्छी है। अगर आप देखें तो जो इन्होंने तो हमेशा अच्छा ही काम किया, और इसमें एक अलग एक तरह का रोल, पूरी बॉडी लैंग्वेज या जो भी किरदार में, और इवन सिर्फ इंस्पेक्टर का नहीं है, जो घर में भी उनके अपना पर्सनल लाइफ फैमिली, तो एवरीबडी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट। गुलशन का अपना फैमिली का, द गर्ल फर्स्ट टाइम शी वाज देयर, शी इज़ सो गुड, सो एवरीबडी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट। इवन आप देखेंगे तो मेरे साथ जो पूरा गैंग है, छोटे छोटे किरदार भी, जिनके पास एक एक दो दो लाइन भी थी या जिनकी सिर्फ प्रेजेंस थी, सब ने बहुत बढ़िया डिलीवर किया है। सो ये वन ऑफ दोज रेयर है जो कि
एक अपने आप ही सही जगह पे हर चीज़ जो बैठ जाती है। और वी आर थैंकफुल टू ऑडियंस कि उन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया। अभी भी कल मुझे मैसेज किसी का आया है कि सर देख रहा हूँ, हैदराबाद से एक जानने वाले का रात को मैसेज आया कि आपका देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ पूरे एक 1 गो में ख़त्म कर दूँ। तो इट्स बीन अ वेरी गुड जर्नी एंड वी होप दिस टीम क्रिएट्स अनदर वन लाइक दैट। गौर जी, फर्स्टली अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। जो पुलिस की वर्दी है, आपको कभी नहीं देखा उस वर्दी में। वॉट एवर आई हैव सीन योर करियर, इट्स अ वेरी डिफरेंट। वंस यू रिसीव दैट स्क्रिप्ट, जब आपके पास स्क्रिप्ट आई, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट प्रोसेस? एंड जो एजुकेशन स्कैम है, इट्स अ वेरी बिग स्कैम इन इंडिया। हर टाइम इसकी चर्चा होती है पर कभी सॉल्यूशन नहीं निकलता उस स्कैम का। आपके पास जब स्क्रिप्ट आई, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट प्रोसेस फॉर सेइंग यस टू दिस स्क्रिप्ट? ऑफ कोर्स मैंने इतना ज़्यादा उसको स्कैम के बारे में ना सोचते हुए ओवरऑल एज अ स्क्रिप्ट के मतलब ऑडियंस को कितना ज़्यादा पसंद आएगी या कनेक्ट हो पाएगी, इसके किरदार किस तरीके से लिखे हुए हैं। बिकॉज लिखाई जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक शो की। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपका किरदार तो आपको अच्छा लगना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ और लोग क्या कर रहे हैं, हाउ इज़ द ओवरऑल प्लॉट कमिंग टुगेदर। स्पेशली कोई एक ड्रामा बेस्ड शो होता है तो बहुत जल्द इंसान उसमें से इंटरेस्ट खो सकता है, स्पेशली इफ इट्स गॉट टू डू समथिंग विद लाइक अ रेलिवेंट टॉपिक और अ स्कैम रिलेटेड थिंग। पीपल विल लाइक आई डोंट वांट टू गेट टू इन्वॉल्व इन इट। बट द वे अफजाल सर ने जिस तरीके से इस शो को लिखा है, जितने किरदार हैं, बिकॉज इसमें एक कोई ऐसा नहीं है कि एक कोई हीरो है एक कोई हीरोइन, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जितने ही किरदार हैं उन्होंने सब ने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है टू मेक द शो अ सक्सेस द वे इट इज़ टुडे। ऑफ कोर्स मेरे लिए मेरा पहला एक्शन रोल था एंड जिस तरीके से मुझे उसके लिए रिस्पांस मिला है, आई रिमेंबर मेरी बहन दुबई में शो देख रही थी एंड ऑफ कोर्स her interest will be me, like okay गौहर का क्या चल रहा है and all of that, but she told me that I was hooked on to the entire plot and action. She said ऐसा लग रहा था कि गौहर you're like अपना वो जो एक ड्रीम होता है ना कि एक हीरो बन के इंसान वो सारी चीज़ें करे, and they were very happy for me. Big shout out to the producer Piyush sir, इन्होंने And इतना very good producer, very good experience. One of the lovely, best producers I've worked. absolutely kind, understanding, humble, बहुत I mean a dream producer. एंड डायरेक्टर साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, इन्होंने जिस तरीके से विजन एक रखा था, उन्होंने लिखा भी है शो, डायरेक्ट भी किया है एंड इनकी मेहनत है जो हमने कोशिश की है कि उसके ऊपर हम खरे उतर सकें। सो या बिग शाउट आउट टू द एंटायर टीम। एक्चुअली सब आए हुए हैं यहाँ पर, अमेजिंग एक्टर्स, अमेजिंग टीम, डीओपी टीम, चिंटू सर, उनकी पूरी टीम ने जितना अच्छा इसको रियल बनाना, एक रॉ बनाने की कोशिश की है, along with making it look like a high-end show. Yes. It's not so raw that ऐसा लगे कि बिल्कुल मतलब ऐसा शूट किया गया है, but it's a very good, effective, high-end yet relevant topic show. 9 episodes are there in the show. आपके सबसे क्लोज कौन सा था? कोई ऐसा एपिसोड? नहीं ऐसा मैं सर मुझे मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मेरा ये सीन पसंद है whatever। जिसमें सबसे ज़्यादा इनके सीन्स थे वो वाले एपिसोड में। वो तो सारे ही थे। नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज जब मैं गन पकड़ी हुई हूँ और बहुत सारा फायर कर रही हूँ उसमें एक अलग मज़ा है, लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड के सामने बिल्कुल टूट के नाइफ बन जाती हूँ उसमें भी अपना एक अलग मज़ा है। सर ये भी कहना चाहूँ कि टीवी या फिल्म मीडियम में स्टार्स को बहुत वैल्यू किया जाता है और ओटीटी मीडियम में कैरेक्टर रोल्स, कैरेक्टर आर्टिस्ट को इतना ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, ये कितने पॉजिटिव साइन मानते हैं? देखिए स्टार सिस्टम सब जगह होगा, ओटीटी में भी तो बड़े सारे स्टार्स के नाम पर ही बड़े सारे लोगों ने किया है ना। कैरेक्टर की बहुत वैल्यू की जा रही है जो वो तो सिनेमा में भी आपको कैरेक्टर की वैल्यू करनी पड़ेगी। आप जब कहानी सुनाएंगे अगर आप कैरेक्टर की वैल्यू नहीं करते हैं और अगर आप चलते हैं, ऐसा नहीं है, पर एंड ऑफ द डे चीज़ लंबी जो चलेगी ना कि आप 20 साल के बाद भी कुछ दिखाएंगे, उसमें जब आप कहानी अच्छी होगी, कहानी अच्छी तरह सुनाएंगे और कैरेक्टर की वैल्यू करेंगे, कैरेक्टर ही तो कहानी सुनाएगा भाई। आज छोटे शहरों में आप क्यों जा रहे हो? वहाँ की गलियाँ, वहाँ के छतें, वहाँ की कहानियाँ, वहाँ के रिश्ते आप बता रहे हो, लोग देख रहे हैं ना, जिनके बहुत बजट नहीं थे। वो एक टाइम, अभी हमारे ऑडियंस भी ना बहुत सीखेंगे, उनका एक्सपोजर बढ़ गया। जब हमने सलीम लंगड़े पे मत रो बाग बहादुर की थी तो एक नंबर एक ऑडियंस का, अब वो स्वेल्व अप होके ना अब वो सिनेमा अच्छा रियलिस्टिक सिनेमा ढूंढ रहा है, कैरेक्टराइजेशंस ढूंढ रहा है, पर वो हमेशा ज़रूरत है, वरना बलराज साहनी को आप याद ही नहीं करते, करेक्ट, मोतीलाल को आप याद ही नहीं करते, अमरीश पुरी, अमजद खान को आप याद ही नहीं करते। वो हमेशा रहेंगे क्योंकि वो एक्टर्स हमेशा रहेगा, स्टार्स आके लोग भूल जाएंगे,
जो एक्टर है, आज विक्की कौशल और ये सब जो यंग लड़के हैं, दे आर प्लेइंग कैरेक्टर्स, यू नो। अभी वही जो पहले, अरे ये एक टाइम पे मैंने सुना मजाक उड़ाते हुए भी, अच्छा कैरेक्टर कर रहे हो, और एक तो वो कुछ अलग अलग नाम देते, कुछ नहीं, जब स्क्रिप्ट आती है आप स्क्रिप्ट पढ़िए, और हो सकता है हमारा कोई फिक्स स्टाइल नहीं है कि ये करना है, और हम अलग अलग स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे हैं, तो कभी हो सकता है कैरेक्टर गलत भी हो जाए, नहीं ठीक हो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ फेलियर आर्टिस्ट का हक है। आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तभी तो गलती कर सकते हैं, यू नो, 100% श्योर नहीं होता। इसीलिए हमारे जैसे एक्टर्स तो भाई हम कहते हैं घास की जो ढीठपना ना, परसेवरेंस, यू नो, वो है, पेड़ की पेशेंस है, तभी बैठे हुए हैं। बहुत पहले जब ब्लैक फ्राइडे आई तो एक फिल्म मेकर ने बोला आप गायब होते हैं फिर आए थे, मैंने कहा भाई हम तो शिकारी हैं, मचान पे बैठे हैं, जब अच्छा शिकार आता है तो कूद पड़ते हैं, नहीं तो इंतज़ार करते हैं, यू नो। कौन घर बैठना चाहता है, हम सब काम करना चाहते हैं। हाँ जी, उनका सवाल था पीयूष, इसका पार्ट 2 आएगा? जी 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 सर पूरी उम्मीद है, आपको बहुत जल्दी उसमें इंटीमेट करेंगे। जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए। अब हमारा ये लिखेंगे तो हमारे सर लिखेंगे तो ही हम स्टार आ गया हमारा स्टार। ये थोड़ी लेट एंट्री करते हैं। नहीं, मैंने एक प्रोग्राम में देखा था, उन्होंने बोला था कि लेट जाओ और जल्दी निकल जाओ। जल्दी निकलो। तो बस जल्दी से पूछ लीजिए जा रहे ये हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर टाइप के होते हैं ना, जो सिखाते हैं कि ऐसे मतलब इम्पोर्टेंट कैसे लगना है, तो ऐसा कुछ वीडियो था यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम में, पता नहीं, देखा था मैंने। उन्होंने कहा था कि जल्दी जाओ, हमेशा जल्दी जाओ, जो पूछना है नहीं लेट जाओ और जल्दी और ये जा रहे हैं अभी, पूछ लीजिए। पहले पर हम जाने नहीं देंगे। कांग्रेचुलेशन, बैक टू बैक आप धमाका कर रहे हो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले भी एक बड़ा धमाका किया जो लोगों को काफ़ी पसंद आया, एंड इस कैरेक्टर को स्पेशली काफ़ी सराहा जा रहा है। क्या कहना चाहोगे सर, किस तरह? देखिए, मुझे पहले से पता था कि मैं धमाकेदार हूँ। अब लोग भी समझ जाएंगे। लोग नहीं मान रहे थे। डायरेक्टर जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्या कुछ आपके मन में चल रहा था जब आप स्क्रिप्ट इसके बारे में लिख रहे थे, और इतने बड़े बड़े कलाकार आपके शो में आए, किस तरह से थॉट प्रोसेस था, स्पेशली गौहर जी को एज अ पुलिस का किरदार देना, क्या कुछ था? क्योंकि हमने कभी एज एन ऑडियंस देखते हैं कि गौहर जी को पुलिस के किरदार में कभी नहीं देखा है, और उस तरह का रोल उनको ऑफर करना क्या था ओवरऑल? मैं इसके बारे में ना, लिखाई के बारे में तो बाद में आता हूँ, सबसे पहले इस चीज़ पे आता हूँ कि ये एक इतनी अनकन्वेंशनल कास्ट थी अपने आप में, जो कि जिसने आई बॉल्स मतलब अटेंशन लिया लोगों का, और उसमें मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हाथ मिस्टर कुणाल एम शाह का है। जो वो चीज़, वो एक उन्होंने मेरी विज़न को समझा और उसके हिसाब से चीज़ों को मतलब उस ढांचे में लाए। जहाँ तक सवाल है गौहर का, तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम जब बैठते थे सेट पे, और एक 5 फुट 9 इंच माशाल्लाह से आती थी वो यूनिफॉर्म पहन के, तो खुद अंदर से एक जज्बा आता था कि कोई आईपीएस आ रहा है। तो हम लोग वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो चीज़ हो जाती थी कि नहीं, एक आ रहा है। तो एक मेरे ख्याल से एक्सप्लोर करना और चीज़ों को कुछ अलग जिसे कहते हैं नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। जिस हिसाब का अपना कंटेंट आ रहा है तो उसमें बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं गुलशन के लिए भी यही चीज़ कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो अपने आप को इतना अंडर प्ले करके चीज़ों को उभारा है, और इंस्पाइट ऑफ वो जो कैरेक्टर है वो इतने इमोशनल अपहीवल से गुज़र रहा है, उसके बावजूद ये बहुत अपने आप में सराहनीय है। बिकॉज यू हैव टू स्टैंड आउट, कि आप अपने आप को डाउन प्ले कर रहे हो, उसके बावजूद आप स्टैंड आउट कर रहे हो। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है मेरे ख्याल से फॉर एन एक्टर। और साथ साथ मैं दद्दा के लिए ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे लिए तो दद्दा हो गए हैं, मैं अब पवन सर कहते ही नहीं हो, मेरे लिए दद्दा हैं, तो उनके लिए क्या कह सकते हैं। मैं तो बस ये सोचता था कि मैं जो भी करूँ सर के साथ वो मैं जस्टिस कर पाऊँ, बिकॉज़ इतना लेजेंडरी एक्टर, उसको मैं और उनके कैरेक्टर को मैं कहीं से गलत नहीं पकड़ सकता हूँ। लाइक इट हैज़ टू बी डॉट ऑन। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड इसमें बहुत बड़ा हाथ कुणाल एम शाह का है, मैं बोलूँगा। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मेरा प्रोड्यूसर वो लाइक ही वाज लाइक अ रॉक, और जो मैं चीज़ मांगी है, मैंने ज़िद करी है, जो भी करी है वो इन्होंने पूरा करके दिया है। और अब मैं उसके साथ साथ लिखाई पे अगर आता हूँ तो मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूँ कि ये स्कैम था, सब कुछ है, लेकिन मैं स्कैम को ना कहानी पे हावी नहीं होते देख सकता था।
तो कहानी क्या कहूँगा मैं, मैंने दिमाग में मेरे एक ही चीज़ रहती है कि हम सब लोग अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं। तो मैंने वही स्क्रिप्ट में उतारने की कोशिश की कि हम सब अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं, चाहे वो गुलशन हो, चाहे वो सर हो, चाहे गौहर हो और बाकी सारे किरदार, वो सब अपनी अपनी ज़िंदगी के हीरो थे। दैट वाज इट। थैंक यू सर। शुक्रिया। और Lastly, आज आपसे पूछना चाहूँगा कि बीइंग एन ओटीटी स्टार, लेकिन फिर भी क्या आप प्रेफर क्या करोगे आप ओन प्रोजेक्ट्स को? आई मीन भाई हमने He's a तो ना star, बचपन यार, से ना फिल्में देख के बड़े हुए हैं और वही करना चाहते थे, तो बड़े पर्दे पे आना हमेशा एक स्पेशल चीज़ है। आर्टिस्ट पे एप्रिसिएशंस भी है ओटीटी पे कोई कोई अप्रेंशन नहीं है। जैसे अच्छा कौन काम- है बताइए एक नाम। अच्छा काम जैसे जॉन इब्राहिम की बात कर लें उनको, ठीक है, उनकी सोच उनके लिए सही है, उनकी सही है। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं इसके बारे में। मैं लॉन्ग फॉर्मेट्स में काम करना चाहता हूँ। हर किसी की एक चॉइस होती है। जैसे टेलीविज़न में मैं शायद काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो जिस तरह का काम होता है, जिस तरीके वो से काम कंटेंट होता की है- वजह से। कंटेंट नहीं, स्टाइल ऑफ वर्क भी मैंने देखा है, वो मुझसे होगा नहीं। तो लेकिन सीरीज़ फॉर्मेट में हो सकता है क्योंकि ये एक कई ऐसे मैं ऐसे देखता हूँ कि ऐसे 4.5 या 7 घंटे की फिल्म है अलग अलग पार्ट्स में। Correct. तो और ज़्यादा जो तकनीकी मामलों में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ओटीटी सीरीज़ में और फिल्मों में। वही एक्टर्स, फिल्मों के एक्टर्स ओटीटी में काम कर रहे हैं, तो मैं इसे एक फिल्म की तरह ही देखता हूँ। बट बड़े पर्दे में आना एक स्पेशल चीज़ है। तो किसी भी एक्टर के लिए एक बड़े पर्दे में आना मेरे ख्याल की वो पैरामाउंट है, वो सबसे वो कीमती चीज़ है क्योंकि हम बड़े हुए हैं, सपने देखे थे फिल्मों के। नहीं, प्लस डार्क हॉल विद 500 200 वो magic ही 1000 कुछ और है। पीपल दैट क्लोज अप, उसका मैजिक और है। लेकिन एज एन एक्टर हम तो कैमरे के लिए परफॉर्म करते हैं, बाद में कहाँ आएगा वो बात। नहीं, वो सीरीज भी कभी कभी बड़े पर्दे पे दिखाते हैं, 1-2 एपिसोड हम लोग ऐसे। नहीं, हाँ, but even premier the वाला। reach now that OTT has, I think people have become stars with just one kirdar, yeah, one role. And that reach, I think OTT has kind of, expanded all throughout, not just India, but throughout the world. So ऐसे नहीं बोल सकते कि, इसका हमें पसंद है या उसका। हम actors हैं, and I think I can speak for Gulshan and myself both that if it's good content, we're there. We're like और there. ऐसे लोगों को एम्पावर करती है ओटीटी, जो कहानी कहना चाहते हैं, जो अलग अलग कहानियाँ, एक ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ कहना चाहते हैं, उनको एक मौका मिलता है। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंडल इस सिनेमा विच हैज़ अराइव्ड ऑन OTT। Yes, yes. Thank you. Thank you so much. गौर जी, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। इस तरह का किरदार, जैसे सर ने कहा कि जो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल आप पे काफ़ी जचता है, जब आपको पता चला क्या कुछ मन में था एंड सबसे बड़ी वजह क्या थी इस प्रोजेक्ट को हाँ बोलने के लिए? द स्क्रिप्ट जिस तरीके से अफजाल सर ने लिखी है, हर एक किरदार का कंट्रीब्यूशन शो की तरफ। ऑफ कोर्स मेरा पहला एक्शन रोल, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोगों को शिक्षा मंडल इतना ज़्यादा पसंद आई है एज अ सीरीज़। एंड उम्मीद करते हैं कि इसका सीज़न 2 हम जल्दी बनाएं एंड लोगों को और भी पसंद आए। गौर जी, सोशल मीडिया में काफ़ी आप एक्टिव रहते हो। ट्विटर की मैं बात, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ट्विटर प्लेटफॉर्म से या फिर कोई भी अलग सोशल इंस्टा से, किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं? शिक्षा मंडल के लिए तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला है हमें। आई मीन कोई भी मीडियम उठा लीजिए, आजकल लोग मिल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अरे आपका वो इंस्पेक्टर का हमने देखा। सो शिक्षा मंडल एज अ शो हैज़, आई थिंक MX भी बहुत खुश है शो के साथ। एंड आज हम यहाँ पर हमारी सक्सेस पार्टी मना रहे हैं। सो अभी मैं आई कॉन्ट वेट टू गो एंड पार्टी विद द रेस्ट ऑफ द। लास्ट टू क्वेश्चन, बिग बॉस पे आप काफी ज्यादा चलो, tweet कर रहे हो। ओके, ऑल राइट। नो नो नो, द ऑल माय कमेंट्स आर फॉर नहीं, देयर, नॉट MC stand फॉर। ने नो, जो चलो, आपने ओके, tweet किया था। नो। एकदम सेंटर में आपके सर एक बार हाथ एकदम सेंटर हाँ हाँ जा क्या
Yes, come, कहाँ जाना? So, No, no. guys, firstly, a big congratulations for your series. Thank और you. सक्सेस पार्टी और इस जगह के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अभी तो घुसे हैं जगह के बारे में, दिख तो सही रहा है, माहौल अच्छी बनी है। सर ने स्टार एंट्री Ambience मारी है। हाँ, मैं लेट आया हूँ, मैंने अभी देखा नहीं है, बट ये अगर ये कह रही है ये सही जगह है और माहौल अच्छा है तो मैं मान लूँगा इनकी बात। एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि जैसे ही इंटरव्यूज खत्म होंगे थोड़ा म्यूजिक शुरू होगा तो हम एक्चुअली पार्टी कर पाएंगे। वेलोनो काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, सो वे होपिंग खाना अच्छा है? जो ये अभी खाएंगे आई थिंक इट्स योर टाइम ना। मैं खा के आया हूँ, लेकिन मैं कुछ खा लूँगा। I don't think चख के देखता हूँ it's टेस्ट। the first time आप आए हो रेगुलर, I guess. हाँ मैं पहले भी आई हूँ। हाँ, so good, you know what to order and what's good. Yeah. Please let us know. What's your favorite? I'll order now. I'm very hungry. Bye. Thank you. Thank you. Nimbu pani is my favorite. Yeah. Same here.